Hello everyone. Today we will discuss exercise 6.3 solution. Exercise 6.1, 2 and introduction of video we have already discussed. You can check it by clicking the I button. Now first question, find the value of the unknown x in the following. इसमें आपको x जो unknown variable है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो इसको हम कैसे करेंगे, देखिए ये प्रॉपर्टी हमने की थी द सम ऑफ, अगर नहीं की है तो सुनिए, द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री. ओके, जितने भी एंगल है ट्राइंगल के अंदर, जितने भी क्या 3 एंगल्स है ये, इनका सम 180 डिग्री रहेगा. सो यहां पे हम नोट करेंगे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, मेजर ऑफ, दिस इज मेजर, ठीक है, एम इज फॉर मेजर ऑफ एंगल ए प्लस मेजर ऑफ एंगल बी प्लस मेजर ऑफ एंगल सी, दैट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री. नाउ मेजर ऑफ एंगल ए आपको फाइंड आउट करना है, इसको x नोट कर लो, ये x गिवन है, प्लस एंगल बी 50 डिग्री, सी 60 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री. अब आप लोग क्या करते हो, बहुत ज्यादा दिमाग लगाते हो इसके अंदर, इसमें डायरेक्ट क्या रट लेते हो कि इन दोनों एंगल को ऐड करके 180 से माइनस कर दो. आपको रटना किस लिए है, अगर रटोगे तो आगे जो डिफरेंट क्वेश्चन आएगा वहां पे नहीं कर पाओगे. तो आप इसको रूल से करिए. कैसे, तीनों एंगल का आपने सम किया, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री. अब एंगल की वैल्यू हमने नोट की 50, 60, ये कितना हो गया 110. अब इसको हम माइनस करेंगे, x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110, दैट विल बी इक्वल टू 70 डिग्री. ऐसे आपको ये सोल्व करना है. नाउ फोर्थ पार्ट. अब देखिए जिस भी ट्राइंगल में ऐसे गिवन है, पॉइंट मार्क नहीं है कि ट्राइंगल का नेम क्या है, वहां पे आप अपने आप से इसमें नेम लेंगे अपनी मर्जी से, ठीक है. इसमें मान लो ये लिया आपने ट्राइंगल ए बी सी, तो इसमें आप लेंगे लेट द गिवन ट्राइंगल इज ट्राइंगल ए बी सी. उसके बाद आप क्या नोट करेंगे यहां पे, मेजर ऑफ एंगल ए प्लस मेजर ऑफ, ये वाला आप यहां पे नोट करेंगे, मेजर ऑफ एंगल बी प्लस मेजर ऑफ एंगल सी, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री. देन एंगल ए इक्वल टू 50 डिग्री, बी एक्स एंड एंगल सी x इक्वल टू 180 डिग्री, x प्लस एक्स 2x, और ट्रांसपोज किया हमने 50 को राइट हैंड साइड में, 180 डिग्री माइनस 50, दैट विल बी इक्वल टू 180 माइनस 50 130 डिग्री. x विल बी इक्वल टू 130 डिवाइड बाय 2, 2 6 जा 2 5 जा, दैट इज इक्वल टू 65 डिग्री. नाउ फिफ्थ पार्ट. In fifth part we have x, x, x. So we will let the given triangle is triangle PQR. ठीक है, अपनी मर्जी से लेना ये. अब इसमें आप करेंगे मेजर ऑफ एंगल P प्लस मेजर ऑफ एंगल Q प्लस मेजर ऑफ एंगल R, that is equal to 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी. ये आप पूरा नोट करेंगे, आपको ASP नहीं लिखना है, ठीक है, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी. देन ऑल एंगल्स आर ऑफ x प्लस x, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री. 1 2 3x है, सो 3x इक्वल टू 180 डिग्री.
then x will be equal to 180 degree divided by 3, that will be equal to 60 degree. ये आपको करना है. Okay, I hope remaining part you can do yourself. Now sixth part, x, 2x and 90 degree. So हम इसको लेते हैं एंगल ट्राइंगल PQR. इसमें ये वाली प्रॉपर्टी आपने नोट करनी बाय एंगल सम प्रॉपर्टी. इनको नोट करेंगे हम x प्लस 2x एंगल P x and Q is 90 degree. Then angle R equal to 2x equal to 180 degree. गलती से भी इसमें ये ऐड मत कर देना, इसके साथ वेरिएबल है, ये सिर्फ कांस्टेंट टर्म है, तो ये दोनों डिफरेंट है. x प्लस 2x इक्वल टू 3x प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री. नाउ 3x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री. देन वी विल गेट 90 डिग्री इक्वल टू 3x. x will be equal to 90 divided by 3. 3 3s are 9, that is equal to 30 degree. This is your answer. Now question number 2. Find the value of the unknown x and y in the following figures. First one, x, y, 50 and 120 degree. तो इसमें हम कैसे करेंगे सॉल्व, हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो फर्स्ट देखिए, फर्स्ट वी विल नेम दिस ट्राइंगल. लेट द गिवन ट्राइंगल इज ट्राइंगल ABC. देन फर्स्ट वी विल फाइंड आउट y. After that we will find out x. A, B, C and let this point is D. Now angle CBD, ये वाला एंगल नोट करना है मुझे, तो इसके लिए 3 पॉइंट की फॉर्म में नोट करेंगे हम CBD. जो एंगल हमें नोट करना होता है वो हम बीच में लिखते हैं, बीच में ये आ गया B. देन प्लस अब ये वाला एंगल लेना है मुझे y, तो इसको हम करेंगे एंगल CBA, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री. एक लाइन फॉर्म हो रही दोनों एंगल को मिला के, तो ये आप क्या नोट करेंगे, लीनियर पेयर. लीनियर पेयर होता है जिसमें सम ऑफ एंगल्स 180 डिग्री हो. देन एंगल CBD इज 120 डिग्री प्लस एंगल CBA इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल CBA विल बी इक्वल टू ट्रांसपोजिंग 120 टू राइट हैंड साइड माइनस 120 इक्वल टू 60 डिग्री. Y एंगल आपके पास क्या आ गया, इसको आप Y नोट कर सकते हो, Y इक्वल टू 60 डिग्री. देन जब ये 60 आ गया तो आगे एंगल सम प्रॉपर्टी से, एंगल सम प्रॉपर्टी में क्या होता है, सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री. मेजर ऑफ एंगल CBA प्लस मेजर ऑफ एंगल BAC प्लस मेजर ऑफ एंगल ACB, that is equal to 180 degree. Okay, now we will put value CBA y equal to 60 degree plus angle BAC 50 degree plus एंगल ये गिवन है x इक्वल टू 180 डिग्री. 60 प्लस 50 110 प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री. x विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110, x इक्वल टू 70 डिग्री. ओके, देन बी पार्ट सेम, सभी क्वेश्चंस में हम ये करना है, हमें
लेट करके उसके बाद सोल्व करेंगे। अब इसमें देखिए 50 डिग्री एक्स वाई 80 डिग्री। अगर आप ये सोचते हैं कि हम एंगल सम प्रॉपर्टी से इसको सोल्व कर देंगे, आप इसको सोल्व कर पाओगे, लेकिन उससे पहले आपको और एंगल फाइंड आउट करना होगा, क्योंकि एक्स और वाई आपके पास टू अननोन वेरिएबल हो जाएंगे अगर आपने डायरेक्ट इसको एंगल सम प्रॉपर्टी से सोल्व किया तो, और टू वेरिएबल फाइंड आउट करना पॉसिबल नहीं है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले वैल्यू ऑफ वाई फाइंड आउट करेंगे। 80 डिग्री विल बी इक्वल टू एंगल वाई एंड रीजन विल बी वर्टिकली अपोजिट एंगल, सो वी विल राइट एंगल EEBD is equal to angle CBA and region will be vertically opposite angle. 80 degree will be equal to y. y की वैल्यू हमारे पास आ गई। Now we will find out value of x. We will note measure of angle ACB plus CBA plus BAC, that will be equal to 180 degree. Now we will apply angle sum property. जहां पे भी प्रॉपर्टी यूज होती है वो हमें नोट करनी होती है। ACB 50 डिग्री, CBA हमने अभी फाइंड आउट किया है ये 80 डिग्री प्लस एंगल मेजर ऑफ एंगल BAC x, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। 80 प्लस 50 130 डिग्री प्लस x equal to 180 degree. X will be equal to 180 degree minus 130 degree, that will be equal to 50 degree. Third part, let the triangle is PQR. Now x and y, we have to find out value of x and y. अब देखिए ये लीनियर पेयर से आप कर सकते हो, लेकिन इसमें एक वैल्यू तो आपको पता होनी चाहिए ना, या तो x की पता हो या y की पता हो, तभी आप इसको इजीली फाइंड आउट कर पाओगे। दोनों अननोन वेरिएबल है तो लीनियर पेयर हम पहले नहीं लगाएंगे, पहले हम एंगल सम प्रॉपर्टी से वैल्यू ऑफ y फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, पहले एंगल सम प्रॉपर्टी से y फाइंड आउट करेंगे। मेजर ऑफ एंगल R प्लस मेजर ऑफ एंगल Q प्लस मेजर ऑफ एंगल RPQ। यहाँ पे टू एंगल्स है, मीन्स यहाँ पे एडजेसेंट एंगल भी है, सो वी विल राइट इन 3 पॉइंट फॉर्म, दैट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल R इक्वल टू 50 डिग्री, Q इक्वल टू 60 डिग्री प्लस y equal to 180 degree. Now we will add these two. 110 plus y equal to 180 degree. Y will be equal to 180 degree minus 110. So y will be equal to 70 degree. Now we will find out value of x using linear pair. Angle SPR plus angle RPQ, that will be equal to 180 degree by linear pair. Angle SPR equal to x and RPQ 110 equal to 70 है ये 70 अभी फाइंड आउट किया था हमने। x विल बी इक्वल टू 180 डिग्री
minus 70 degree, that will be equal to 110. अब इसमें देखिए दूसरा आप फाइंड आउट कर सकते हो दूसरी प्रॉपर्टी से भी. अगर इन दोनों एंगल का सम करते हो तो वो इक्वल टू होगा एक्स के. इसको क्या बोलते हैं हम? एक्सटीरियर ऑपोजिट एंगल. ये एक्सटीरियर एंगल विल बी इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल. ये हमने किया था 60 प्लस 50 110 विल बी इक्वल टू एक्स. ये हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में किया था. तो देखिए क्वेश्चन को सोल्व करने के एक से ज्यादा तरीके हो सकते हैं, लेकिन तरीका ठीक होना चाहिए. ये नहीं है कि आपने अपनी मर्जी से कुछ भी लगा दिया. ओके, नाउ फोर्थ पार्ट. लेट द गिवन ट्राइंगल इज पी क्यू आर एंड दिस पॉइंट इज एस टी. ओके, नाउ सेम क्वेश्चन है ये जैसे हमने अभी किया था. एक्स विल बी इक्वल टू 60 डिग्री वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. पहले हम x को फाइंड आउट करेंगे, देन हम y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से. सो फर्स्ट वी विल राइट एंगल QRP will be equal to TRS and region will be vertically opposite angle. X will be equal to 60 degree. Then by applying angle sum property, angle P plus measure of angle Q plus measure of angle, यहाँ पे 2 एंगल है, so we will write in 3-point form QRP that will be equal to 180 degree. Angle P is 30 degree, angle Q is Y and angle QPR equal to 60 degree equal to 180 degree. 60 plus 30 90 degree equal to 180 degree. Then y will be equal to 180 degree minus 90 degree, that is equal to 90 degree. ओके, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से करेंगे तो कैसे करेंगे? P प्लस एंगल P प्लस Q विल बी इक्वल टू एंगल TR नहीं, इसमें नहीं होगा ये. नाउ फिफ्थ पार्ट, लेट द ट्राइंगल इज MAG. नाउ आपको y फाइंड आउट करना है एंड x फाइंड आउट करना है. ओके, तो y आप फाइंड आउट कर सकते हो बाय वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. फर्स्ट वी विल अप्लाइंग vertically opposite angle property. Measure of angle MGA equal to measure of angle IGE, vertically opposite angle. MGA that is equal to y equal to 90 degree. Then we will apply angle sum property. Measure of angle M plus measure of angle A plus measure of angle MGA, that will be equal to 180 degree by angle sum property. Angle sum property किसकी है ये? ट्राइंगल की. M इक्वल टू x प्लस A इक्वल टू x प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री. x प्लस x 2x प्लस 90 डिग्री इक्वल टू
180 डिग्री, 2x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, 2x will be equal to 90 डिग्री, x will be equal to 2 मल्टीप्लाई है x के साथ, डिवाइड कर देंगे, इक्वल टू 45 डिग्री. दिस इज योर आंसर. नाउ लास्ट पार्ट, लेट द ट्राइंगल इज, ट्राइंगल कौन कौन सा पॉइंट है, Q R V. अब इसमें देखिए कैसे सॉल्व करेंगे. ये y गिवन है और जो एक्सटीरियर एंगल है ये जो x एंड x गिवन है. सो यहां से हम नोट करेंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से जो इंटीरियर एंगल है ट्राइंगल के, वो कैसे, मेजर ऑफ एंगल ये वाला लेते हैं अब हम, आर क्यू वी, that will be equal to measure of angle PQS, that will be equal to measure of angle RQV is, ये कितना होगा, ये एज इट इज नोट करना है अभी हमें, that will be equal to PQS, PQS में this is X, then measure of angle RVQ, that is equal to measure of angle MVW. सबका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल लिख रही हूं मैं ये, ठीक है. देन ये एज इट इज रहेगा मेजर ऑफ एंगल आर वी क्यू, दैट विल बी इक्वल टू एक्स. देन एंगल ये वाला करेंगे हम. अब इसमें देखिए इंटीरियर एंगल y गिवन है, एक्सटीरियर एंगल ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल x गिवन है. जब ये दोनों एंगल क्या अलग अलग हो सकते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल अलग अलग हो सकते हैं, नहीं हो सकते. तो यहां पे हम नोट करेंगे y इक्वल टू x. तो हम यहां जब नोट करेंगे अब एंगल सम प्रॉपर्टी से, एंगल, अब इसमें एंगल मैं ये डायरेक्ट नोट कर रही हूं, ठीक है. ये हमारे पास क्या आया x, ये भी क्या आया x. तो हम यहां पे नोट करेंगे अब मेजर ऑफ एंगल x प्लस मेजर ऑफ एंगल, या फिर डायरेक्ट मेजर मत लिखिए, डायरेक्ट लिखिए x प्लस x प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री. अब y की जगह मैं यहां से वैल्यू पुट करती हूँ, x प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री, दैट विल बी इक्वल टू 3x इक्वल टू 180 डिग्री, x विल बी इक्वल टू 180 डिवाइड बाय 3, दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री. दिस इज योर आंसर. Okay, thank you so much for watching my video and have a great day.